सभी को नमस्कार। मेरी सहेली कल्पना सिंह ने अपने बगीचे के कुछ फूलों के और फलों के पौधे के फ़ोटो भेजी है और उसको आइडिया नहीं है कि यूट्यूब के लिए कैसा मोबाइल पकड़ना चाहिए, तो मैंने उसे थोड़ा सजा दिया है और मैं बात करने वाली हूँ फूलों के महत्व पर। फूल प्रकृति की शोभा होते हैं। इनका हमारे जीवन में बहुत महत्व और मूल्य होता है। हम इनका उपयोग अलग अलग प्रयोजन के लिए करते हैं और इनकी सुंदरता तो विश्व प्रसिद्ध है। चाहे बसंत हो, पतझड़ हो, गर्मी हो या सर्दी, हर मौसम के लिए फूल होते हैं और प्रत्येक मौसम में उपलब्ध प्रत्येक प्रकार प्रकृति और आसपास के प्राकृतिक दृश्य को सुंदर बनाते हैं, सुशोभित करते हैं। फूल के द्वारा निर्मित सुंदर दृश्य हमारी आँखों को सुकून देते हैं और हमें एक जीवंत और ताज़ा वातावरण प्रदान करते हैं। रंग बिरंगे फूल प्रकृति के सहज दृश्यों को बढ़ाते हैं। इनका उपयोग चिकित्सक दवा के रूप में भी करते हैं। चिकित्सकों ने मूल रूप से पृथ्वी के चिकित्सीय गुणों को बहुत ही पहले स्वीकार कर लिया था। मतलब फूल में बहुत सारे चिकित्सीय गुण होते हैं, इसलिए फूलों का उपयोग उपचार के लिए किया जाता है और कई में प्राकृतिक चिकित्सीय गुण होते हैं। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो फूल है ना, इनका उपयोग करने से कोई दुष्प्रभाव भी नहीं होता है। इसी वजह से इनका उपयोग बड़े पैमाने पर बीमारियों को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। आप लोगों को पता होगा जैसे कि गुलाब का है, गेंदा का है, ऐसे बहुत सारे फूल है जिनका उपयोग दवाई में किया जाता है और उनसे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती है। इत्र हो गया, अगरबत्ती हो गई और प्राकृतिक सौंदर्य के संसाधन में भी बहुत सारे फूलों का यूज़ करते हैं। साबुन में करते हैं और भोजन में भी फूलों का उपयोग किया जाता है और इनको रंग के लिए, सुगंध और स्वाद प्रदान करने के लिए खाद्य पदार्थों में मिलाया जाता है। सलाद, मिठाइयाँ और मुख्य व्यंजन बनाने में भी उपयोग किया जाता है और चाय और वाइन बनाने के लिए भी फूल का उपयोग करते हैं। जिन फूलों को आमतौर पर खाने योग्य माना जाता है उसमें है गुलदाउदी, सूरजमुखी, गुलाब आदि शामिल है। कई फूल कई जानवरों के लिए आकर्षक भी बन गए हैं। फूल रिश्तों को स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। देखो, फूल का उपयोग प्रियजनों को उपहार देने में किया जाता है। फूल प्राप्त करने के बाद प्रियजन को तुरंत पता चल जाता है कि आपके जीवन में उसका क्या महत्व है। और फूल अलग अलग जगह में अलग अलग उद्देश्य से भी दिया जाता है। जैसे बड़ों को सुंदर फूल भेंट करके भी उनका सम्मान व्यक्त करते हैं। शादी की सालगिरह, जन्मदिन, वैलेंटाइन डे, मदर्स डे, फादर डे, गेट वेल सून, ऐसे कई अन्य अवसर जो है उस समय उपहार में दिया जाता है। अस्पताल में मरीज से मिलने जाते हैं तब भी फूल देते हैं और फूल को देखकर उसको मानसिक सुकून मिलता है। हॉस्पिटल के आसपास भी फूल पौधे लगाए जाते हैं, फूल फलों के। प्राचीन काल से ही फूलों का उपयोग फैशन के रूप में, मतलब फैशन के सहायक के रूप में किया जाता है और दुल्हनों को सजाने में भी फूल का उपयोग करते। शादी समारोह में तो बहुत ज़्यादा फूलों का उपयोग किया जाता है। घर को सजाने में भी किया जाता है। जैसे गुलदस्ता में हम लोग फूल को काट के सजाते हैं ना, और भी त्यौहार के समय घर के सजावट के लिए फूल को उपयोग में लाते हैं। तो फूल जो है ये महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन में ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और इनकी खुशबू एक प्राकृतिक और मीठी सुगंध देती है। घरेलू उपचार से लेकर पोषण, सजावट, उपहार, हर जगह फूलों का महत्व है। फूलों का उपयोग पूजा, त्योहार, सजावट के लिए किया ही जाता है। इसके अंदर कैरोटीनॉइड, फ्लेवोनॉइड्स और फ्लेवोनोल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। फूलों के अंदर प्रोटीन, कैरोटीन, तेल, विटामिन, सैकराइड्स जैसे पोषक तत्व भी शामिल होते हैं। फलों के महत्व के बारे में आप सबको पहले से ही पता है। तो फल में हम मौसमी फलों को ज़्यादा तरजीह दिया जाना चाहिए। इससे क्या होता है,
और उसी समय जो मौसमी फल रहते हैं वो अन्य फलों की अपेक्षा उसमें ज़्यादा लाभप्रद विटामिन पाए जाते हैं। और जिन फलों का रंग गहरा रहता है उसमें विटामिन ए ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। खट्टे फल में विटामिन सी पाया जाता है, जो कि शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। आप जब नाश्ता करते हैं तो उसमें अन्य चीज़ खाने की अपेक्षा फल लेना चाहिए और ये बीमारियों से हमें बचाते हैं। सबसे अधिक पोषक तत्व है ना वो फल में ही रहता है। कई लोगों के बीच में ये भ्रांतियाँ है कि फलों में किसी प्रकार का पोषक तत्व नहीं रहता है, बल्कि रहता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट और पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कि अन्य खाद्य पदार्थों से हमें नहीं मिलता है। ये वज़न भी ठीक करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, डायबिटीज़ में फ़ायदेमंद होता है, प्रोटीन से भरपूर होता है। और वैसे तो सबको मालूम है कि टमाटर, खीरा, ककड़ी भी फल होता है। बेरी मतलब बेर हो गया, और भी कई है, सीताफल, एक्वाडोज, ये सब फल है। मेरी फ्रेंड के यहाँ करीब 250 गमले हैं और उसने गमले के अलावा जो पेंट के डब्बे रहते हैं उसका उपयोग किया है ये फूल और फल सब्जियां उगाने के लिए। उसका बगीचा बहुत ही सुंदर दिखता है और आप सबको ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम अपने घर में ये सब पौधे लगाएं, जिससे कि वातावरण शुद्ध रहेगा, हमारा शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य भी स्वस्थ रहेगा और प्रदूषण रहित वातावरण रहेगा। और लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी कि हम प्रकृति से ही बने हैं, तो प्रकृति को लौटाना हमारा कर्तव्य है। तो आइए हम सब प्रकृति की ओर लौटें और अपने देश का भविष्य उज्जवल बनाए, बच्चों को वापस प्राकृतिक चीज़ें दें। धन्यवाद सभी को।